हम भारतीय चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि चीनी सामानों को बंद करो, उन्हें बैन करो, लेकिन हम सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। चीनी सेना के साथ लड़ाई में 20 भारतीय सैनिकों की मौत ने एक बार फिर चीन विरोधी लहर को हवा दे दी। इसके साथ ही चीन के सामानों पर बैन करने की मांग भी दोबारा उठ रही है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन ने भारत में जो अपना साम्राज्य फैला रखा है, उसे देखते हुए पाबंदियां लगाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, दवा से लेकर मोबाइल फ़ोन, खिलौनों से लेकर ऑटोमोबाइल के पार्ट तक के लिए हम चीन के ऊपर काफ़ी निर्भर है। वाणिज्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय दुआ जी कहते हैं कि चीन पर निर्भरता खत्म करना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए आर्थिक मोर्चे पर हमें बड़े तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन इसे अचानक बंद करने का विकल्प अभी हमारे पास नहीं है। दोस्तों, पिछले साल के आयात और निर्यात के आंकड़ों से हम चीन पर अपनी निर्भरता को समझ सकते हैं। भारत ने पिछले साल चीन से 48,000 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा, जबकि चीन ने भारत से सिर्फ 7,000 करोड़ डॉलर का ही सामान खरीदा। दोस्तों, अब हम भारत के कुछ बड़े सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें 75% तक का बिजनेस चाइना का ही चलता है, के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। करीब 70% API चीन से ही आयात होती है। हमारी कुल ज़रूरत का 75% एंटीबायोटिक भी चीन से ही आता है। स्मार्टफोन, देश में स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की कुल हिस्सेदारी 75% है। टीवी, भारत में टीवी का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। स्मार्ट टीवी बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 45%, यानी 12,000 करोड़ का बाजार चीन के कब्जे में है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के पार्ट का बाजार भारत में 5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 26% है। चीन हर साल भारत को 1 लाख करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को भारत में बेचता है। दोस्तों, इसके अलावा 80% मोटरसाइकिल के पार्ट भी चीन से ही आते हैं। 66% खिलौने भी चीन से ही आते हैं। इसके अलावा 50% से अधिक फर्नीचर भी चीन से ही आते हैं। तो दोस्तों, बात साफ है कि भारत के 70% मार्केट पर चीन का ही कब्जा है। पिछले 20 सालों में चीन से हमारा आयात 45 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए हम भारतीय लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बहुत आलसी हैं। बुरा लग सकता है, पर सच्चाई यही है कि हम भारतीय लोग बहुत आलसी हैं और करप्शन के गुलाम। हमसे हार्डवर्क और मेहनत ईमानदारी से नहीं की जा सकती। अगर हमसे कोई कहे कि ईमानदारी से काम करो, देश के लिए काम करो, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि चीन जैसे देश हमारे देश में आते हैं और हमारे यहाँ का रोज़गार छीनते हैं और हमारी इकोनॉमिक पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लेते हैं। दोस्तों, अगर स्थिति यही रही तो आने वाले टाइम में हमारे लिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि भारत का युवा जागे, आलस को छोड़े, देश के प्रति काम करने के लिए आगे आए, तभी ये सारी प्रॉब्लम कम हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो पॉलिसी मेकर हैं, और उन्हें समझ में आ जाए कि ये वो वक्त है जब देश को देश की ज़रूरत है, न कि किसी विदेशी की। धन्यवाद।